नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शाहिद साहब भी, और हमें ज्वाइन किया है कि भाई अहम शख्सियत जनाब अरशद अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एनर्जी के हवाले से गहरी निगाह रखते हैं और बड़े आला नज़रियात के हामिल भी हैं। हजूर, बात ये है, ये फरमाइए, मेरे ख्याल में हम ये अब शोर ख़त्म कर दें। ये दस्तावेजी डकैती जो लिख पढ़ के हो रही है, 92 से हो रही है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि सारी रियासत 40 लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर लगी हुई है, और जब तक लोग अपना आइनी हक इस्तेमाल करके कोई एहतजाज की यानी सूरत नहीं करते, ये लूट मार चलती रहेगी। आएंगे अवैस लगारी साहब हमारा मुंह चिढ़ा के चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ये साइन बनाएंगे, उनका बच्चा हमसे जो है वो कैपेसिटी पेमेंट लेता रहेगा। आई थिंक इस पर हमें अब प्रोग्राम बंद कर देने चाहिए। एम आई राइट अरशद अब्बासी साहब? काजी साहब, बात ये है कि आप लोग, मैं, हम जितना मर्जी शोर कर लें, जो लोग कम्फर्ट जोन में हैं, यानी जिनके अपने इरादे कुछ हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि चाहे गवर्नमेंट है या चाहे और मक़तदर इदारे हैं, इसको सीरियसली हल करने में कोई इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इनका जरिया आमदनी है। ज़ाती तौर पर माल बना रहे हैं, मतलब आपसे सीधा बात करते हैं ना, कारोबार फरमाते हैं, ये सियासत नहीं करते। जी देखिए, कारोबार करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कारोबार में एक, जिसे कहते हैं ना, अनचेक, यानी कितना नफ़ा कमाना चाहिए। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडेक, ये यूनाइटेड नेशन से पहले यानी 1913 में इस्टेब्लिश्ड हुई। उसमें एक बात लिखी हुई है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं 10 से लेके 20% तक, कोई चीज़ फ्री नहीं होती। लेकिन अगर आज भी कोई इनको उस यानी आईने में चेक करे, तो आप यकीन करें कि ये जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो पता नहीं क्या क्या कमेटियां बैठी हैं, वो बैठी हैं, ये 10 मिनट की मार है। लेकिन कौन करेगा? काजी साहब देखिए, आज हमें सच बात करने भाई साहब, एक तो ये बात है कि हमारा जो शोर है, जो काजी साहब कह रहे हैं कि हमारा शोर जो है वो कोई रंग नहीं लाएगा, ये रंग लाना शुरू हो गया है। काजी साहब, आपके लिए और नाजरीन के लिए और भाई साहब के लिए खबर है, वो भी मैं शेयर करूँ और फिर मेरा सवाल होगा कि ये तहकीकात जो हैं ठोस मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कई पावर प्लांट्स के जो मालकान हैं उनको बुलाया गया है, उनको तलब कर लिया गया है, और जो तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने जाके पावर प्लांट्स के दौरे भी किए हैं, और उनसे कहा गया है कि अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो लेके आएँ, और वो जो ऑडिट होगा, फ्रांजिक ऑडिट, उसका मरहला जो है वो शुरू होने वाला है। ये तो तहकीकात की बात है। दूसरी बात मैं भाई साहब से पूछूंगा, भाई साहब, क्या हम ये बात जब मिनिस्ट्री करती है कि हम इन मुआहिदों को हाथ नहीं लगा सकते, इनको खोला नहीं जा सकता, तो जब दूसरी जानिब एक जो माहिरीन हैं या आप की जो गाइडेंस है वो सामने आती है, तो मिनिस्ट्री इस पर जवाब क्यों नहीं देती? देखिए, आप कुछ बातें ऐसी पूछ रहे हैं कि जो बताने का दिल नहीं करता। पहली तो बात ये ना कि ये अगर कहेंगे जी पावर प्लांट में जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, देखिए ज़रा बड़ा हाईली ऑब्जेक्शन है कि हर महीने जो इनको पेमेंट होती है सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी से या नेपरा से, क्या पहले चेक नहीं होती? एक तो बात ये है। दूसरा, आप में और सारे शहीद काजी, पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, नेपरा, CPPA और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बंदों से पूछे, पेमेंटों तो इनके हाथ से हुई है ना जी। फोरेंसिक ऑडिट तो यहाँ करना चाहिए। 2024 की जो है वो हुई है कैपेसिटी पेमेंट, 1200 अरब रुपए सालाना से जायद की पेमेंट उन 24 पावर प्लांट्स को जिन्होंने बिजली पैदा नहीं की। देखिए बात ये है कि जो आपने वायदे किए हैं, अब आपको मैं क्या बताऊं, वो पाकिस्तान में चैलेंज ही नहीं हो सकते। वो चैलेंज यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि आर्बिट्रेशन हमने बाहर रखी हुई है। बता देता हूँ, लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रखी हुई है। यार शहीद काजी साहब, इससे बेशर्मी की क्या बड़ी बात होगी। मुझे आज चूँकि आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके नज़रियाती ख्यालात की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपसे मिल के बात का एहसास होता है कि हमारा वो इंजन यूनिवर्सिटी का दौर आ गया हुआ है। अब आज इस मुल्क का जो सबसे बड़ा लतीफ़ा सुन लें। लतीफ़ा ये है कि गवर्नमेंट के अपने LPG के पावर प्लांट हैं, और उसमें कौन है, ये हमारी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, पावर शेयर कंपनी है, नाम मुझे इसका नहीं आ रहा, ये, और साथ मायदा कर रहे हैं
कौन कर रहा है, CPPA। और मजे की बात यह है कि जब दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट हो तो दोनों लंदन जाके फैसला करेंगे। यार आप क्या बातें खुलवाते हैं उस मुल्क की जहां पे आपको भाई, मुझे लगता है कि भाई डिजाइन सही कहीं सब मेरी बात को हजम कीजिए। देखें मैं आपको एक और बताऊं, इंडिया में भी कितने IPPs हैं, आप अनगिनत हैं। उनकी आर्बिट्रेशन, उनके जो अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए पेमेंट का, उनका रेगुलेटर बैठ के करता है। हमारे यहाँ मैं ये कहता हूँ कि ये इससे बड़ा क्या ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि जो गवर्नमेंट के अपने पावर प्लांट है, जो LNG के हैं, जो गवर्नमेंट में खुद फेडरल गवर्नमेंट के पावर जिनको कंपनी के हैं, पावर होल्डिंग कंपनी के, बात सुन ले, देखें बात सुन ले, देखें ऐसे डिलीट हो जाएगी। पावर जिनको कंपनी उनकी आनर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है, CPPA मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। जब कोई मसला हो जाए तो कंट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो लंदन जाके आर्बिट्रेशन करेंगे। यार प्लीज खुदा के वास्ते केस गया है आज ऐसे करें शहीद काई साहब, आज जो है ना फातिहा खानी कर लें इस कौम के ऊपर, अगर आप मुझसे सच सुनना चाहते हैं तो। अच्छा, मैं एक कोई खबर है, मुझे ऐसे लगता है अवैस लगारी साहब ने इन इस डकैती की यानी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है, जिसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा, ये खबर आपके सामने है। उन्होंने कहा जी कि मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर सेज IPP deals won't be altered unilaterally। यानी ये वजीर साहब जिनकी गाड़ी में पेट्रोल मेरे पैसों से डलता है, जिनके घर की बिजली का बिल मैं देता हूं, और जो मुबैना तौर पर इलेक्ट भी हुए हैं, मुबैना तौर पर इलेक्ट हुए हैं, 47 के जरिए हुए हैं, 45 के जरिए हुए हैं, 46 मुझे नहीं पता, मगर मुबैना तौर पर इलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब सारा रियासती स्ट्रक्चर जो है वो एक डकैती के तहफ़्फ़ुज़ में बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कल से हम बात करें यार ये अब लाहौर का चिड़ियाघर बड़ा अच्छा है, माल रोड बड़ी अच्छी हवा चल रही है, ये फजूल बातें अब बंद कर दें अब्बासी साहब और मियाँ शाहिद साहब। काजी साहब एक मेरी बात सुन लीजिए, आपने बड़े इंटेलेक्चुअल बात की है, बहुत बड़ी बात की है। ज़रा इसकी ज़रा बैकग्राउंड देखिए। देखिए भाई साहब मेरी बात सुने। नहीं यार, नहीं सर सुन लेना सर, मेरा फ्लो। ये इंडस वाटर ट्रीटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये भी एग्रीमेंट है। तो हमारी 25-30 सिटिंग हुई है कि IPP के साथ जो महंगे मुआहदे किए गए थे, और आज उनके बेटे जो हैं वो इसका दिफा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर? जी अब्बासी साहब। नहीं, जरा बात सुन लीजिए, बात सुन लें। बात इस तरह है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी भी कॉन्ट्रैक्ट है, और 20-25 दफ़ा इंडियन के साथ डायलॉग्स हुए, ये हुए वो हुए। आज आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, एक दफ़ा डिस्कशन हुई, बात होने लगी कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तब्दील नहीं हो सकती। एक बात सुन लीजिए, स्वाय एक किताब है कुरान मजीद, उसका कोई लफ्ज़ भी या कौमा भी चेंज नहीं हुआ। बाकी छोड़ दीजिए जी, देखें ये बाल सफ़ेद भी हो गए और जड़ भी गए इसकी दश की सराई में। और एक बात तो आप दोनों के मैं सामने कहता हूं, मुझे नहीं पता कि आधे घंटे बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आज बड़ी कैसे तब्दील नहीं हो सकते, इन्हीं के अंदर ऐसी चीजें हैं। देखिए ना, वो कहते इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, जब इस सन्यासी के पास ले हैं जिसने चिला किया हुआ है, ये कैसे हो सकता है कि वो तब्दील ना हो सके। ये मैं बड़े होशोवाज से एक कमजोर सा आदमी हूं, ऐसे कमजोर सा आदमी। अच्छा अब्बासी साहब एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट मैं दुखे दिल से बात करना चाहता हूं। डॉन एक अखबार है, मोस्ट कोटेबल इन दी वर्ल्ड, पाकिस्तान में उससे बड़ा अखबार कोई नहीं है। उसमें एक बंदे हैं ज़ैद हुसैन साहब। ज़ैद हुसैन साहब लिखते हैं कि मुझे जनरल बाजवा, जब वो जनरल बाजवा थे, यानी उन्होंने मुझे बताया कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि यार ये क्या तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो ओपन एंड शट केस था, गवर्नर सर्वर गवर्नर हाउस में बैठे हुए मुझे कहा कि यार ऐसे तो कोई नहीं बच सकता। तो मैंने कहा यार ये क्या किया आपने? तो जो हालिया PM साहब है वो कहते हैं बच्चे को गलती हो गई है, जिस तरह मैं कहूँ मेरे बच्चे ने कत्ल कर दिया, यार बड़ा प्यारा बड़ा शरीर बच्चा है, और इसको समाज हजम कर ले और ये अननोटिस चला जाए। मैं समझता हूँ ये झूठ कहा, ज़ैद हुसैन साहब ने कुछ सुना और लिख और दिया, मगर ये लिखा गया है, ये रहेगा। क्या कोई माई का लाल उठ के पूछेगा कि ये वाकया हुआ था? और नहीं तो आपकी बात खत्म करता हूं,
अपना भी और वतन अजीज़ का भी, मुझे माफ़ी दीजिएगा, मेरा दिल खून लहू लहू है ये कहते हुए कि हमें फिर अपना फ़ायदा पढ़ लेना चाहिए। जी अब्बासी साहब प्लीज़। कई सब मैं एक बात बताऊँ, चूँकि आज आपने और मियाँ शायद दोनों ने एक बात ऐसी छेड़ी है। देखिए, एक फील्ड होता है, स्पेशलाइजेशन होती है एक चीज़ की। दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट पावर प्लांट नहीं बना, कोई लैपटॉप नहीं बना, कोई घर नहीं बना, ना बिल्डिंग, ना ये मोबाइल फ़ोन भी। ये मैं आपको बता दूं, अगर जो वैल्यूएटर है और एक्सपर्ट है तो इसमें भी खराब वो निकाले ना, ये कैसे हो सकता है? मुकम्मल एक ज़ात स्वाय अल्लाह ताला के और एक हमारी अलामी किताब है, ये दो हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। लेकिन आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जब ये आईपीपी नहीं सुन ले यार प्लीज, खुदा के वास्ते को सुन ले। देखें ये देखें ना, आज मैं 1200 अरब रुपए की सब जो कैपेसिटी पेमेंट लेने वाले हैं, बात ये है कि मैं बाबर साहब का नाम आ रहा है और उसके अलावा जो है वो जी 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 अब्बासी साहब इसमें जी जी शायद एक मिनट सुने। देखिए, आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के जो बानी है वो मोहम्मद अली जिन्नाह, ज़ाहिर है कि कायद आज़म कहते हैं वकील थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हबको जो पहले केस हुआ था, पहले केस में कौन पेश हुआ था हबको की तरफ से? जो पाकिस्तान के आइन के खालिक थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये 100 साल लगे रहेंगे ये 300 पेजेस 400 पेजेस कॉन्ट्रैक्ट में वो बात निकालना, वो मंतिक निकालना, ये बड़ा जान जोखों का काम होता है। इसमें बंदा हड्डियों का अच्छा अब्बासी साहब, ये 6 रुपये कह रहे हैं बिजली हम कम कर देंगे, ये वो मुझे मरहूम मुनव्वर ज़रीफ याद आते हैं, कहते हैं मैं थोड़ा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जे बंदे का पुत्र होया थे। यानी अगर IMF ने अगर इजाज़त दे दी तो 6 रुपये हम आपके कम कर देंगे। बड़ा एहसान है। हातम तय की कब्र को लात नहीं मारी बल्कि खोद के उसको हमवार करने की बात हो रही है। तो ये अब IMF तो नहीं इजाज़त देगा। देखिए मैं इससे पहले मैंने कल मियाँ शाहिद को मैंने 2014-15 में पूरे पाकिस्तान की मैपिंग की है कि लाइन लॉसेस कहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने लेटर भी लिखा मियाँ शहबाज शरीफ को, लेकिन चूँकि मेरे पास वो कोई करिश्मा नहीं है ना मेरी, देखिए रंग भी आपको बताऊँ कि मेरा काला है। और 2010 में जब मैं फाटा में था, मैंने काम किया, तो वो मुझे यकीन करें वो काला इलेक्ट्रिशियन ही कहते थे। मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनमें ऑफ़र किया कि 6 माह के अंदर हम 600 बिलियन से 300 बिलियन कर सकते हैं, और इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान के 4 आने नहीं लगने। और उसमें कुछ मेरे बेटे की भी इनोवेशन नहीं है, वो इसलिए बाहर जा रहा है, स्मार्ट ग्रिड का है। तो बंदा कह रहा है तुम ज़रा IPP जोर लगा लो, 150 बिलियन बचाओगे, 200 बिलियन बचाओगे। और अभी मुझे जो खौफनाक खबर मिली है वो ये है कि ये चाह रहे हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट किए जाएँ बामी रजाबंदी से, उनको पैसे दे के। ये जो बातें आपको मैं ये भी बता दूं आपके प्रोग्राम के, ये कहते हैं ना जी कि जो इम्पोर्टेड कोल है हम इसको थर में कन्वर्ट करेंगे। ज़रा पूछें कि उसमें तब्दीली क्या क्या आएगी बॉयलर्स में, एक फिर ये कोल कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि ये ओपन पिट पे लगा होता है। और तीर मार भी लिया आपने $400-500 मिलियन खर्च करके, तो 1.5 रुपये 2 रुपये का फ़र्क पड़ा। और जबकि ये आपके सामने आजिज़ मिस्त्री कह रहा है कि 300 बिलियन हम 4 महीने में कम कर दो। यार एक और बात तो सर यकीन करें काजी साहब, आज आपको बताऊं, अगर मुझे कोई कहे ना, मैं कितना छोटा और ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ, मैं कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर भी कोई तारें ऐसी हैं, कोई नब्ज़ें ऐसी हैं जिनको अगर चेक किया जाए तो देखें IPP वाले से ये जो उनके पावर प्लांट में जा रहे हैं उनको यार फ्रेंसिक ऑडिट होता है जाके वहाँ चेक करने का, वहाँ जाके क्या चेक करेंगे, विजिट करेंगे। ये बड़ा तपस्या का काम है।